एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय सामवेद है। सामवेद सामवेद गायन का वेद है। सामन अर्थात गान के वेद को हम सामवेद कहते हैं। इसमें उन ऋचाओं का जो गान के योग्य समझे जाते थे उन मंत्रों का या उन ऋचाओं का संकलन है। ऋचा और गान का समन्वय ही साम कहलाता है। सामवेद मुख्यतः उपासना से संबंधित वेद है। सोमयाग में आवाहन के योग्य देवताओं की स्तुतियां इसमें प्राप्त होती हैं। यज्ञों में जब उद्गाता मंत्रों का गायन करते थे तो पूरे सामवेद में सोमरस, सोमदेवता, सोमयाग और सोमपान का महत्व बताया गया है। इसलिए सामवेद को सोम प्रधान वेद भी कहा गया है। आध्यात्मिकवादियों की दृष्टि में सोम ब्रह्मा या शिव है, जिसकी प्राप्ति का साधन उपासना है। सामवेदीय संगीत एवं भक्ति के रूप में यह उपासना होती है। सामवेद संहिता, इसे हम औदगात्र वेद भी कहते हैं। सामन अर्थात गान का वेद सामवेद कहलाता है। आपको पता चल चुका होगा कि जो ऋग्वेद की ऋचाएं थीं, जो गाने योग्य ऋचाओं का संकलन है, वो सामवेद में हुआ है। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है, सहस्त्र वर्तमा सामवेदः। सामवेद की उन्होंने 1000 शाखाएं मानी हैं, लेकिन प्रचलित शाखा 3 ही है, कौथुमीय, रानायनीय, जैमिनी, और इसका दूसरा नाम तवलकार है। सबसे फेमस और महत्व की दृष्टि से कौथुमीय शाखा है। सामवेद का विषय स्तुति सोम है, जिसे मैंने उपासना से संबोधित किया। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। आचार्य जैमिनी हैं। देवता सूर्य देवता हैं। सामवेद में हम 9 ब्राह्मण को देखते हैं। सबसे अधिक ब्राह्मणों की संख्या सामवेद में प्राप्त हुआ है। पंचविश ब्राह्मण, जिसका दूसरा नाम प्रौढ़ ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से हम जानते हैं। सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, और 9वां जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण। इस प्रकार पंचविश ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। सामवेद के ब्राह्मण, हम 9 ब्राह्मण को सामवेद में देखते हैं। उपनिषद, 2 उपनिषद सामवेद के हैं। छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। 2 आरण्यक है, छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय या तलवकार आरण्यक। शिक्षा में हम देखते हैं नारदीय शिक्षा, प्रातिशाख्य, पुष्यमित्र प्रातिशाख्य, जिसे पुष्य ऋषि ने लिखा है। इस प्रकार आपने उपनिषद देखा, 2 छांदोग्य और केनोपनिषद, आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय या तलवकार आरण्यक। शिक्षा नारदीय प्रातिशाख्य, पुष्य मित्र प्रातिशाख्य। छंद गाथा और प्रगाथा, 2 छंद प्राप्त होते हैं। सौत्र सूत्र, लाटायायन, द्राह्यायन, आर्षेय, मशक सूत्र, खादिर, जैमिनीय। 6 सौत्र सूत्र प्राप्त होते हैं। गृह सूत्र, खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनीय। ये आपको याद करना होगा अच्छे से, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम संक्षिप्त में देख रहे हैं, इसलिए हम सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और छंद इत्यादि का सिर्फ नाम जानेंगे। धर्म सूत्र,
गौतम धर्मसूत्र है, ये सबसे प्राचीन धर्मसूत्र प्राप्त होता है। सुल्व सूत्र नहीं है, आपको मैंने बताया था सुल्व सूत्र यजुर्वेद में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में भी सुल्व सूत्र का विधान नहीं है। सामवेद का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ऋग्वेद में हमने विभाजन अष्टक क्रम में किया था और मंडल क्रम में किया था। इसी प्रकार यहाँ पे पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो प्रकार से हुआ है। तो दोनों में मंत्रों की संख्या अलग अलग है। पूर्वार्चिक में 4 कांड है और 6 अध्याय हैं, जिसे प्रपाठक कहा गया है, जिसमें 650 मंत्रों की संख्या है। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार कुल मंत्रों की संख्या सामवेद में 1875 है, जिसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे आप, ऋग्वेद से लिए गए मंत्र 1771 हैं, सामवेद के मंत्र 104 हैं, जिसमें 267 पुनरुक्ति है। गान 4 प्रकार का गान प्राप्त होता है, ग्राम वेय गान, अरण्य गान, उह गान, उह्य ज्ञान या रहस्य गान। अब सबसे पहले हम ग्राम वेय गान को देखते हैं। ग्राम का अर्थ होता है गांव, तो जो गांव में या सामाजिक स्थान पर गाया जाता था उसे हम ग्राम गान कहते हैं। अरण्य गान, अरण्य का अर्थ होता है वन, वन अथवा पवित्र स्थान पर गेय, जो पवित्र स्थान पर गाया जाए उसे हम अरण्य गान कहते हैं। उह गान, सोमयाग के अवसर पर या धार्मिक अवसर पर, सोमयाग के अवसर पर गाने जाने वाला गान उह गान था। और आपको मैंने बताया था सोमयाग में देवताओं की स्तुतियां होती हैं और ऋग्वेद के धर्म विषयक सामग्री यहाँ कुछ भी नहीं है। उह गान सोमयाग और धार्मिक अवसर पर गाया जाता था। उह्य ज्ञान, उह्य का अर्थ, उह्य का दूसरा नाम यहाँ पे रहस्य गान भी है। इसे वन अथवा पवित्र स्थान पर अरण्य के समान ही गाया जाता था। सामगान, सामगान 5 प्रकार का है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। अब हम विस्तार में पढ़ते हैं। प्रस्ताव क्या होता है? हूं से आरंभ होता था और जिसे प्रस्तोता नाम का ऋत्विक गायन करता था। हूं से आरंभ होता था, ठीक। और उद्गीत जो उसका जो ऋत्विक उसका प्रयोग करता था, गाता था उसको, और ऊ लगाया जाता था स्टार्टिंग में, ऊ बोला जाता था, ओम ओम बोला जाता था उद्गीत में। प्रतिहार 2 को जोड़ने वाला प्रतिहार कहलाता है, इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाता था। इस प्रकार आपने देखा, हूम से स्टार्ट होने वाला प्रस्तोता के द्वारा गाया जाता था, ओम स्टार्टिंग में लगाया जाता था जिसे ऋत्विक गायन करते थे और इसे उद्गीत कहते हैं। प्रतिहार 2 को जोड़ने वाला और प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक इसका गायन करता था। उपद्रव, उपद्रव को उद्गाता नामक ऋत्विक द्वारा गायन किया जाता था। निधन, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, ये तीनों ऋत्विक मिलकर के गाते थे निधन को। 2 पद्यांश मंत्र के होते हैं निधन में, पद्यांश के 2 मंत्र होते हैं। इस प्रकार आपने 5 सामगान को भी देखा, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 5 प्रकार के सामगान कौन से हैं, तो आपको ये 5 याद होने चाहिए। सामविकार, 5 प्रकार के सामविकार हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, 6 प्रकार हैं ये विकार। सामगान हमने 5 प्रकार का सीखा और यहाँ पे सामविकार 6 है। 4 विकार, 4 वी से स्टार्ट होने वाले, अभ्यास और स्तोभ, तो 6 हो गए विकार। शब्द को आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन कर दें, जहाँ पे लगे कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, विकार उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम विकार कहते हैं। विश्लेषण, शब्द को तोड़ने वाला, ये विकार कहलाता है विश्लेषण। विकर्षण, एक स्वर को देर तक खींचना, जैसे हम कोई गान करते हैं और उसमें एक स्वर को हम बहुत
लंबे टाइम तक खींच करके बोलते हैं उसे विकर्षण कहते हैं। अभ्यास, अभ्यास एक शब्द का या एक पद का बार बार अभ्यास करना, बार बार बोलना, ये साम विकार है। विकार मतलब विकृति, खराबी। विराम, विराम होता है सुविधा के लिए रुकना। जैसे कोई गायन कर रहा है और उस गान में उसको पॉज लेना है, रुकना है, तो उसे सुविधा, अपने अकॉर्डिंगली सुविधा के लिए वो रुकता है, तो विराम कहलाता है। स्तोभ, आलाप योग्य शब्द को ऊपर से जोड़ना। आलाप योग्य, जैसे कि आप गायन में देखते हैं कुछ आलाप होता है तो उसको ऊपर से जोड़ना, जैसे हाउ इत्यादि, औ होवा, ये सब स्तोभ है। और कौमुदीय शाखा में हाउ राई आदि जोड़ते हैं और रानायनी शाखा में हाउ राई ये ऐड करते हैं, जोड़ते हैं स्तोभ में। हाई, राई, हाउ। अब हम देखते हैं पूर्वार्चिक। दो विभाग थे सामवेद का, दो, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक का जो पहला प्रपाठक है, 1 से 6 तक हम देखेंगे किस किस चीज का वर्णन है। तो प्रथम प्रपाठक में, पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि पर्व या अग्नेय कांड का वर्णन है। पूर्वार्चिक का द्वितीय प्रपाठक से लेकर चतुर्थ तक यानी कि 2 से 4 तक इंद्र पर्व का वर्णन है। इंद्र पर्व का वर्णन है। और पंचम प्रपाठक में पवमान पर्व का वर्णन है। पूर्वार्चिक का छठा प्रपाठक यानी कि 6th प्रपाठक, उसमें अरण्य पर्व का वर्णन है। सामवेद से संबंधित हमने ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि देखा और हमने सौत सूत्र, गृह सूत्र, छंद इत्यादि देखे। और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।